किस भावना के साथ आपने गौशाला की यहाँ शुरुआत की? ये गौशाला है और यहाँ गुरुकुल है। उम्र में बहुत ज्यादा है आपसे, लेकिन देखिए उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ कर आए और वो। बिल्कुल, ये उनका प्रेम है, आशीर्वाद है सब भक्तों का। जी, तो आप गौशाला के विषय में बता रहे थे। ये गौशाला है, ये देखिए गाय के लिए भूसा आया है, एक ट्रॉली अभी आपके सामने। ये भूसा है, ये चारा है, ये बाजार से चारा भूसा ये खरीदना पड़ता है। ये भूसा आया है, ये चारा है, ये सारा चारा भी कटेगा और ये सारा चारा कट करके भूसा में मिल करके सारी गौ माता को, यहाँ भी गौ माता है, ये देखिए यहाँ भी गौ माता है और सामने नंदी है, ये नंदीशाला है, सामने ये सब नंदी हैं। तो आप लोगों से ये भी आग्रह करते हैं कि धर्मार्थ वो दान दें, गौ सेवा के लिए दान दें और वहाँ अन्न दान के लिए दान दें, तो उससे हो जाता है या फिर आपको अपना जो अर्जित धन है उसको भी लगाना पड़ता है? देखो, भागवत जी हम करते हैं, भागवत जी करने में जो भी भक्त लोग यजमान दक्षिणा देते हैं, सहयोग करते हैं, वो सब सेवा में ही लगता है, क्योंकि धन तो लगता ही है। अब यहाँ साफ़ सफाई यदि आप देख रहे हैं तो साफ़ सफाई के पीछे भी धन लगा ही होगा, क्योंकि साफ़ सफाई करने वाले कार्यकर्ताओं को तो सैलरी देना ही है। अब ये चारा भूसा खरीद के लाए हैं, तो ये चारा भूसा भी मतलब ये जो हरा चारा है ये लगभग 6-7 हज़ार रुपये का रोज़ चारा आता है और भूसा भी आता है, और ये रोज़ के खर्चे हैं केवल चारा भूसा के। फिर यहाँ जो गोबर उठाने वाले हैं, यहाँ की जो साफ़ सफाई वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी फिर अलग सेवा है। तो ये सेवाएं भी हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन लोग एक और बात जानना चाहते हैं कि महाराज जी के पास बड़ी, उनको महंगी घड़ियां पहने हुए देखते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में भी देखते हैं और साधन संपन्नता में भी देखते हैं। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कथावाचक का जीवन कैसा होना चाहिए, सादा कि आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस? अब देखो, ये घड़ी है 1500 रुपया की, 1200-1500 की घड़ी है। आपकी तस्वीरें जो पुरानी वाली हैं ना, उनमें मोबाइडो की और बड़ी बड़ी घड़ियां भी दिख रही हैं। ऐसा है, देखिए किसी ने वो घड़ी दी तो वो पहन ली, किसी ने ये घड़ी दी तो ये पहन ली। ये 1500 की, अब इसमें नहीं बोलेंगे लोग 1500 की घड़ी। भाई आप देना चाहें तो 1 लाख की। वैसे आप क्या कहते हैं, एकदम सादा होना चाहिए जीवन या आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए उनको बाबा बागेश्वर को लेकर भी बातें हुई, वो ऑस्ट्रेलिया गए, उनके चश्मे को लेकर भी बातें हुई। तो आप लोगों की, कथावाचकों की वेशभूषा, उनके रखरखाव, उनकी गाड़ियाँ, पहनावा, इसको लेकर भी बात होती है। क्या है हमारे देश की कुछ लोगों की कि लोग पहले क्या कहते हैं कि अरे बेटा तरक्की करो, नाम कमाओ। और जब व्यक्ति नाम कमा लेता है, तरक्की कर लेता है, तो फिर वो बोलते हैं यार क्यों कर लिए तरक्की, क्यों नाम कर लिए हमारी तरह रहते। तो दुनिया चाहती है कि हम जैसे हैं वैसे आप भी रहें। ऐसा है कि संतों का काम है समाज की सेवा करना। अब देखो, सर्दी लगेगी तो संतों को भी लगेगी, कंबल रजाई और स्वेटर तो उन्हें भी पहननी पड़ेगी। अब कोई कहे कि संतों को काहे तुम नहीं, जीवन जीने के लिए जो मूलभूत है वो तो चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन जो कथावाचकों को लग्जरी में आजकल देखा जाता है, वो ठीक है आपके हिसाब से? अब ये बताइए कि बॉलीवुड में उनसे बड़ी लग्जरी लाइफ कोई जीता होगा? उनके खुद के प्लान होते हैं, खुद के जेट होते हैं, खुद की व्यवस्थाएं होती हैं, और वो बेच क्या रहे हैं? गुटखा। जो गुटखा बेच रहे हैं वो लग्जरी जिए, वो खुद का हेलीकॉप्टर रखें, खुद का प्लान रखें, खुद के मैंने सुना है कि उनके खुद के घर 5-5 हज़ार, मतलब हज़ारों, मतलब बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि वो किन किन चीज़ों का एंडोर्समेंट करते हैं। ये बात सही है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ वो करें तो कि साधु संत कथावाचक सादा जीवन उच्च विचार पे जोर देते रहे हैं। तो सादा जीवन ही तो जी रहे हैं। बताइए, हमारे जीवन में देखिए, आपने तो पैंट पे, आपके कपड़े ज़्यादा महंगे, हमारे कपड़े सस्ते हैं। मैं तो जिस पेशे में उस हिसाब से काम किया हुआ है मैं उस हिसाब से हूँ आपको कि आप लोग जितने महंगे कपड़े पहनते हैं, बेटा बाल ना खा लो भैया। तो जितने महंगे कपड़े आप लोग पहनते हैं, हम लोग तो देखिए कुर्ता, ये बगलबंदी और धोती, ये धोती हमारी अधिक से अधिक 500-700 हज़ार रुपए की आ जाती है। आप थोड़ा इधर आ जाइए वरना वो। हाँ। तो ये हमारे सिंपल कपड़े होते हैं, और देखिए हम पहने भी भारतीय पहनावा है, आप लोग तो वो जो आपकी जो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो सब है, वो सब जस्टिफाइड है आप कह रहे हैं? देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं हमारे पास। जो गाड़ियाँ हैं वो ज़रूरत की गाड़ियाँ। अब हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, इधर से किसी काम से कहीं जाना है, तो गाड़ियाँ तो चाहिए।
अब गाड़ियों का युग है तो गाड़ियाँ चाहिए। तो ये सब सादगी में आ रहा है जो आप बता रहे हैं। ये गाड़ी भी है, ये सादी गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है, छोटी गाड़ी भी हमारे पास। तो जहाँ जिस छोटी भी है और बड़ी भी है। जहाँ जिस गाड़ी की ज़रूरत है वहाँ उस गाड़ी से जाना होता है, क्योंकि यात्राएं करनी होती हैं। तो यात्राएं करेंगे कैसे? वैसे महाराज जी यहाँ पे वृंदावन में इतने सारे कथावाचक हैं। अब जैसे पुंडरीक महाराज जी को तो अभी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह भी दिया गया, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि संविधान के हिसाब से होना चाहिए था कि नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सलामी दी जा सकती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। ऐसे किसी धर्मज्ञ को उसका आदर अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता। इसको आपने कैसे देखा? देखो, संविधान, इसका मतलब ये हो गया कि संविधान पद पे, संवैधानिक पद पे जो नेता बैठे हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सबका आदर सम्मान एक साथ हो, और जब सम्मान होने लगता है तो मिर्ची लगने लग जाती है। भाई सबका सम्मान करिए ना। फिर भाई हम तो कहते हैं कि जितना सम्मान प्रधानमंत्री का उतना भारत के रिक्शे वाले का भी हो। ये बताइए, सम की बात कौन करता है? नेता ही लोग ना करते हैं कि सब भेदभाव मिटाओ, बोलते हैं। तो भाई जब भेदभाव मिटाओ की बात नेता करते हैं तो नेताओं को सम्मान मिले तो अच्छा, और साधुओं को सम्मान मिले तो बुरा। भाई भेदभाव मिटाओ तो मिटाओ भेदभाव। जो सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, वो सम्मान रिक्शे वाले का भी करिए। तो मतलब आप कहते हैं कि राजनीति में दो मुहापन है? दो मुहापन तो है ही। अपने लिए अलग विधान बनाए हैं तो संवैधानिक प्रोटोकॉल तो अलग होंगे ना आचार्य जी। तो फिर सम की बात करते कौन? हम बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो व्यवस्थाएं बनी, जैसे आप व्यासपीठ में बैठते हैं, आप ऊंचाई पर बैठते हैं, बाकी सब नीचे बैठ के आपको सुनते हैं, ये एक क्रम है, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को वो मानते कहाँ हैं? वो तो कहते हैं कि सब एक बराबर है। यही बहुत आप सुनते हैं समाज में। तो भाई सब एक बराबर है तो फिर राष्ट्रपति का सम्मान और रिक्शे वाले का करिए ना बराबर। आप केवल बातें करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अब हम आ गए हैं उस तरफ जो परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ भी आपसे कई बातें होनी है, और यहाँ मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपका परिचय करा देता हूँ। ये राजेश्री रेड्डी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इधर आचार्य राज मिश्रा जी हैं मेरे दाईं तरफ, और सनातन इन्फ्लुएंसर, आप इधर आइए, मीनाक्षी सहरावत जी, सनातन इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकर मीनाक्षी सहरावत जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि ये बातचीत शुरू करें, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। ये वृंदावन में जब हम घूम रहे हैं तो एक बात और दिमाग में आती है कि यहाँ के सबसे बड़े इस समय कथावाचक कौन है? मतलब आप तो हैं ही, और यहाँ का बड़ा कथावाचक आप किसको मानते हैं? सभी बड़े हैं, यहाँ छोटा कौन है? सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। कथावाचक सब बड़े ही हैं, जो भगवान का गुणगान करें सब श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर यह बात भी हो रही है कि रितेश्वर जी महाराज जो हैं और स्वामी प्रेमानंद जी, जब ये परिक्रमा मार्ग में निकलते हैं तो बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए कई बार असुविधा होती है आने जाने में। ये आपकी जानकारी में भी पहुंचाएगी। संतों से किसी को क्या असुविधा हो सकती है? संतों के दर्शन करने ही तो लोग आते हैं। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। देखिए, सबसे पहले जो आपने विमान का जिक्र किया था कि गुरुकुल संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे क्या आप करेंगे, तो गुरुकुल में सबसे पहले दलपदे जी ने एक विमान बनाया जिसकी ड्राइंग चोरी हो गई, और वही ड्राइंग चोरी करके 1903 में विमान का आविष्कार किया गया। आप ये बात पूरी कीजिएगा। दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं कहीं पर, और ये हमारे कैमरे में कैप्चर हो रहा है। देखिए, ये श्रद्धा देखिए, इस समय जाड़े का ये मौसम देखिए, और उसमें परिक्रमा मार्ग में दंडवत करते हुए, परिक्रमा करते हुए लोग देखिए। अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद गेस्टों को इंट्रोड्यूस करता हूँ, अपने सवालों के साथ आएंगे। राइट ब्रदर्स ने जो विमान बनाया, उसके पहले हमारे यहाँ दलपदे जी ने विमान बनाया था, और वह हमारे वेद पुराणों के आधार पर, उस नींव पर ही, क्योंकि हमारे यहाँ ही ये सब चीज़ें बनाने की विधा रही है, क्योंकि पुष्पक विमान का जिक्र आपने भी किया, तो हमारे गुरुकुलों से ही हमारे आयुर्वेद है, शिल्प कला है, जितना भी है, सर्जन है। शंकर जी ने सबसे पहले सर्जन है कि नहीं, गणेश जी का सिर
काट करके और हाथी का लेकिन आप जब इस तरह की बातें कहते हैं ना आचार्य जी, हाँ। तो कई लोग कहते हैं कि आप बड़ी विज्ञानहीन और तर्कहीन बातें करते क्यों? हैं। शंकर जी आपने सर्जन नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया पहले को बताइए, कहा पहले कि बताइए, अस्त्र वहाँ रखे हुए पहले हैं। जो मैंने बात की, शंकर जी सर्जन है या नहीं? आपने जो पहले बातें शंकर कही, जी सर्जन है कि नहीं मैं बताइए? कौन होता हूँ इंडोर्स करने वाला? जनता इंडोर्स करने हाँ या वाली। ना तो बोलिए। मैं तो इंडोर्स करने वाली जनता। मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को आपने कहा कि वहाँ अस्त्र रखे रहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया। शंकर जी ने अपने शंकर जी सबसे बड़े सर्जन थे कि नहीं, पूछ रहे हैं स्वामी जी। बता पूछिए। मैंने से पढ़ना बता सकती हूँ इसका। पहली बात तो जो इन्होंने पहली बात जो बोली कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहले विमान की रचना की बृहद विमान शास्त्र से पढ़कर, और उसकी चोरी करी थी राइट ब्रदर्स ने। ये बिल्कुल बात सही है। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों, जो हमारे वैदिक वैज्ञानिक हैं, उनको पढ़कर उन्होंने बनाया। लेकिन हाँ, अभी अगर इसके बारे में बात करी जाए, सर्जन तो हमारे सबसे पहले वो सुश्रुत जी रहे। तो अगर सुश्रुत तो बाद में आए हैं, शंकर जी तो अनादि हैं। अगर हम इसको बहुत ज्यादा नहीं, वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि शंकर जी को आप मानती हैं पहले और बड़े सर्जन थे कि नहीं? हाँ, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि उनके कैसे, पर मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि गणेश जी का सर उस तरीके से रहा होगा।